नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। मित्रों, पर्यायवाची का अंतिम वीडियो लेकर यानी घटना चक्र से जो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का मतलब हिंदी का साल कर रहे थे, उसमें पर्यायवाची खंड के जितने वीडियो अभी तक आए हैं उनमें ये सबसे लास्ट वीडियो है। इसके बाद घटना चक्र में जितने पर्यायवाची शब्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं वो फिनिश हो जाएंगे। लास्ट में जो कलेक्शन दिया गया है, टाइम मिलेगा लास्ट में सभी 6 टॉपिक करने के बाद तो उस पर भी डिस्कशन कर लिया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, दिए गए हैं, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसमें पर्यायवाची खंडों वाला ये अंतिम वीडियो है मेरा, ठीक है। तो इसको आप खूब ध्यान से देखें और मतलब वीडियो आपको कैसा लगा देखने के बाद ज़रूर कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, पंडित का पर्यायवाची नहीं है मनीषी, प्राज्ञ, सुधी, पुंडरीक। तो देखिए, मनीषी भी पंडित का पर्याय होता है, प्राज्ञ भी होता है, सुधी भी होता है, पुंडरीक नहीं होता है, ठीक है। देखिए, पंडित के पर्यायवाची मनीषी, विद्वान, प्राज्ञ, सुधी इत्यादि हैं, जबकि पुंडरीक कमल का पर्यायवाची है। पुंडरीक किसका है? कमल का। तो कमल के अन्य पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं, ये आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जब मैं कहूँ कमेंट करके ज़रूर बताएं तो आप कमेंट ज़रूर किया करिए, इससे आप ही का सुधार होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, मोक्ष का पर्याय है सारूप्य, परमपद, आत्मोत्सर्ग या प्राणोत्सर्ग, ठीक है। तो देखिए, मोक्ष का पर्याय क्या होगा? परम पद होगा। मोक्ष के पर्यायवाची हैं सद्गति, परम पद, निर्वाण, मुक्ति, परम धाम, अमृतत्व, कैवल्य इत्यादि। जबकि सारूप्य, तादात्म्य तथा आत्मोत्सर्ग और प्राणोत्सर्ग बलिदान के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आत्मोत्सर्ग मोक्ष का पर्यायवाची नहीं होता है, बलिदान का होता है, इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। अगला देख लेते हैं, पथ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, मग भी पथ का पर्याय है, मार्ग भी पथ का पर्याय है, पंथ भी है, अडिग नहीं होता है, ठीक है। अडिग का मतलब क्या होता है? स्थिर, स्थिर। तो ये पथ का पर्यायवाची हो ही नहीं सकता। देखिए, पथ के पर्यायवाची हैं राह, मग, रास्ता, मार्ग, पंथ आदि। जबकि अडिग शब्द अचल का, अटल तथा अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़ इसके अन्य पर्यायवाची हैं, ठीक। अगला देख लेते हैं, नगर का पर्यायवाची क्या हो सकता है? जग तो होगा नहीं, जग किसका पर्याय है? संसार का है, ठीक। धाम तो होगा नहीं, धाम किसका पर्याय है? घर का है, ठीक है। अटवी भी नहीं होगा, अटवी किसका है? आप हमको बताइएगा कमेंट करके। तो नगर का पर्यायवाची क्या होगा? पुर होगा। देखिए, नगर के पर्यायवाची हैं पुर, शहर इत्यादि। जबकि संसार का धाम, घर एवं मंदिर, संसार का धाम, घर एवं मंदिर का अटवी, अटवी जो है जंगल का है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है? तो संसार, देखिए, सृष्टि संसार का पर्याय नहीं है। संपदा जो है इसका पर्यायवाची धन संपत्ति होता है। जम्बू द्वीप भारत का पर्यायवाची भारत देश का है, ठीक है। तो जहान जो है ये संसार का पर्यायवाची है, ठीक। संसार के अन्य पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं देख लेते हैं। संसार के पर्यायवाची दुनिया, संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति भी संसार का पर्याय है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक। संस्कृति, जगत, जग, लोक, जहान, विश्व इत्यादि हैं। जबकि सृष्टि रचना का पर्यायवाची है, संपदा द्रव्य का पर्याय है, जम्बूद्वीप भारत का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, वर्षा का पर्यायवाची क्या हो सकता है? वर्षा का, ठीक है, दिवा तो होगा नहीं, दिवा जो है ये दिन का पर्यायवाची होगा, ठीक है। तो वर्षा का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है इसमें से, ये हमको बताना है। देखिए,
वर्षा का पर्यायवाची इसमें से पावस होगा। वर्षा के पर्यायवाची वर्षण, पावस, बारिश, बरसात। ठीक है, वर्षण, पावस, बारिश, बरसात, वृष्टि आदि हैं। जबकि दिवा दिन का है, अमृत निधान चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, अमृत निधान जो है चंद्रमा का पर्याय है। अब यहीं पे आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि चंद्रमा के अन्य पर्याय और क्या क्या हो सकते हैं। प्रभूत जो है ये बहुत का पर्यायवाची है। ठीक है, बहुत का। ईख जो है गन्ना, ईख का पर्यायवाची क्या नहीं है? देखिए, पैड़ी भी ईख का है, रसद भी है, रसाल भी है। ठीक, रसाल आम का भी पर्यायवाची है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, आम का भी है और गन्ना का भी है। ठीक, जिसमें रस होगा रसाल कहलाएगा। तो ईख का पर्यायवाची साखी नहीं होता है। देखिए, ईख के पर्यायवाची हैं रसदंड, पैड़ी, गन्ना, रसद, रसाल आदि। ठीक है, जबकि साखी वृक्ष का पर्याय है। ठीक है, साखी किसका पर्याय है? वृक्ष का। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, दिया गया है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अमृतत्व, सुरतरु, परिजात, परिजात नहीं लिखा जाता, पारिजात लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची जो है अमृतत्व नहीं है। ठीक, बाकी सुरतरु भी है, कल्पतरु भी है, पारिजात भी है। देखिए, कल्प वृक्ष के पर्यायवाची देव वृक्ष, सुरतरु, पारिजात, कल्पतरु इत्यादि हैं। जबकि अमृतत्व जो है मोक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है, मोक्ष का पर्यायवाची अमृतत्व है। कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? सुआ होता ही है, सुआ, सुग्गा। ठीक है, रक्ततुंड भी होता है, दाड़िम प्रिय भी होता है, वितुंड नहीं होता है। ठीक, वितुंड किसका पर्याय है? हाथी का। रक्ततुंड तोता का और वितुंड जो है हाथी का। देखिए, तोता के पर्यायवाची सुख, सुआ, रक्ततुंड, कीर। कीर भी तोता का पर्याय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया शब्द है। दाड़िम प्रिय आदि हैं, जबकि वितुंड हाथी का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला देखिए, दूध का पर्याय क्या हो सकता है? इसमें से हमको बताना है दूध का पर्यायवाची क्या हो सकता है। देखिए, कीर दिया हुआ है, अमृत दिया हुआ, सुधा दिया हुआ, रस दिया है। ठीक है, सुधा तो अमृत का पर्यायवाची है और अमृत अमृत ही है, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और लेकिन अमृत जो है दूध का भी पर्यायवाची है। ठीक है, अमृत दूध का भी पर्यायवाची। देखते हैं, दूध के पर्यायवाची क्षीर हैं, दुग्ध हैं, अमृत है, गोरस है, पय है इत्यादि। ठीक है, जबकि कीर तोता का, ठीक, क्षीर जो है ये दूध का पर्याय है, दूध का। ठीक, और कीर जो है, कीर ये किसका है? तोता का पर्याय है। ठीक, इसको हमको ध्यान रखना है। सुधा अमृत का पर्यायवाची है, रस जो है जल का पर्याय है। ठीक है, रस जल का पर्याय है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दूध का देखिए, पय होगा, अभी ऊपर हमने पढ़ा ही, क्षीर भी होगा, गोरस भी होगा, अमृतत्व नहीं होगा। अमृतत्व किसका पर्याय होगा? मोक्ष का पर्याय होगा। ठीक है, अमृतत्व किसका होगा? मोक्ष का। अगला, जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? जीने की इच्छा, जीने की इच्छा। ठीक है, समवाय का अर्थ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। समवाय जो है समूह का आप कह सकते हैं तत्सम शब्द है। ठीक है, समवाय का अर्थ समूह होता है। इसके अन्य अर्थ हैं झुंड, ढेर, राशि आदि। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। अतिसौरभ होता ही है, शाहकार होता ही है, रसाल होता ही है, अम्बु नहीं होता। अम्बु किसका है? अम्बु का अर्थ पानी होता है। ठीक है, चलिए, आम का पर्यायवाची नहीं है। आम्र तो है ही, तामरस नहीं होना चाहिए यही। ठीक है, रसाल भी है, सामान्य भी है। आम का पर्यायवाची सामान्य भी होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये एकदम नोटेबल है। ठीक है, ये नोटेबल है।
आम के पर्यायवाची आम्र है, रसाल है, शाहकार है, अमृत फल है, मधुरासव है, अतिसौरभ है, मामूली है, सामान्य है। ठीक है, जबकि तामरस जो है ये कमल का पर्यायवाची है। अब यहीं आप हमें बताएंगे कमल के अन्य पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुष्प का देखिए सरसिज जो है ये कमल का पर्याय है। ठीक, पारिजात पुष्प का पर्यायवाची है नहीं, पारिजात एक वृक्ष है। अमृतत्व तो मोक्ष का पर्याय है। ठीक, तो पुष्प का क्या होगा? कुसुम। देखिए पुष्प के पर्यायवाची सुमन, कुसुम, प्रसून इत्यादि हैं, जबकि सरसिज कमल का है। ठीक, पारिजात कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। पारिजात किसका है? कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। ठीक, और अमृतत्व किसका है? मोक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जल के पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो जल का पर्यायवाची इसमें उदक होगा। अमीय जो है ये अमृत का पर्याय है, अमृत का। ठीक है, मद का मतलब होता है घमंड, मद में चूर होना। ठीक, और पावस जो है, अभी ऊपर हमने पढ़ा पावस किसका है, आप बताइए। पावस जो है ये वर्षा का पर्यायवाची है या बारिश का पर्यायवाची है। ठीक है, तो जल के पर्यायवाची अम्भ हैं, रस है, अम्बु है, नीर है, अमृत है, पय है, तोय है, उदक है, जीवन है, पानी है, आब है, आप है, सलिल है और वारी है। जबकि अमीय जो है यह अमृत का पर्यायवाची है। मद, नशा, उन्माद, योम गर्भ, ये मतलब ये सभी गर्भ के हैं। और पावस किसका है? वर्षा का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है जल का पर्यायवाची शब्द है। तो जल का एक पर्यायवाची सलिल भी होता है। अनल जो होता है ये आग का पर्यायवाची है। ठीक, अमीय जो है ये अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए पानी शब्द का पर्यायवाची है, तो पानी का पर्यायवाची उदक होगा। ठीक है, ऊपर इसको पढ़ा ही गया है। अगला देख लेते हैं। पुत्री शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? पुत्री। ठीक है, वनिता का मतलब होता है स्त्री। ठीक, और तनुजा का मतलब होता है पुत्री। आप बताएंगे सिंधुजा किसका पर्यायवाची है? अवनी का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक, देखिए पुत्री के पर्यायवाची सुता, तनुजा, नंदिनी, तनया, दुहिता इत्यादि हैं, जबकि वनिता स्त्री का। सिंधुजा जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, लक्ष्मी का सिंधुजा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? किरण का देखिए मरीच भी किरण का पर्यायवाची है, रश्मि भी किरण का पर्यायवाची है, पुष्कर जो है ये तालाब और आकाश दोनों का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये भी किरण का नहीं है। दीप्ति भी किरण का पर्यायवाची नहीं होगा, दीप्ति प्रकाश का पर्यायवाची है। देखिए किरण के पर्यायवाची मरीचि हैं, रश्मि है, अर्ची है, अंशु है, कर है, मयूख है। ठीक है, मयूख किरण का पर्यायवाची होता है, इसको ध्यान रखिएगा। जबकि पुष्कर तालाब का पर्यायवाची है, दीप्ति और क्या बोलते हैं प्रकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? फिर से आ गया किरण का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अर्ची है, कर है, मरीचि है, विभावरी रात का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो रात के अन्य पर्याय और क्या क्या हो सकते हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चोर का पर्यायवाची है? ठीक है, चोर का पर्यायवाची है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। देखिए चोर के पर्यायवाची रजनीचर, मोसक, कुंभिल, खनक, साहसिक इत्यादि हैं। साहसिक भी चोर का पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा। जबकि कुंजर जो है ये हाथी का पर्यायवाची है। ठीक है, पामर खल का तथा प्रतारक जो होता है ये ठग का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है? दिन का, तो देखिए वासर दिन का पर्यायवाची है,
तारीख तिथि का पर्याय है, तिथि क्या, ठीक, और तारीख और तिथि एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए, ठीक। देखते हैं आगे। दिन के पर्यायवाची दिवस हैं, वासर है, वार है, दिवा है इत्यादि, जबकि तारीख, तिथि, मिति ये तीनों शब्द दिनांक के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है? पक्षी का, देखिए पक्षी का पर्यायवाची है, वसंत दूत तो होगा नहीं, सुआ सुग्गा का पर्याय है या तोता का, ठीक है, सुग्गा या तोता का, सिखी भी नहीं होगा, पखेरु होगा पक्षी का पर्यायवाची। देखिए पक्षी के पर्यायवाची शब्द विहग, नभचर, विहंग, पतंग, शकुंत, शकुंत भी पक्षी का पर्याय है, ध्यान रखना है, पखेरु, खग, चिड़िया इत्यादि हैं। जबकि वसंत दूत कोयल का पर्याय है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वसंत दूत मीन्स कोयल, ये कोयल का पर्यायवाची है। सुआ तोता का, सिखी मोर का है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिखी का मतलब मोर होता है, ठीक। अगला, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इसमें पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? पखेरु, खग, विहग, द्विज, शकुनी इत्यादि पक्षी के पर्यायवाची हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ हमको आप बताइएगा, द्विज किसका किसका पर्यायवाची है, ठीक है, द्विज किसका किसका पर्यायवाची है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर हमको बताएंगे। बहुत का पर्यायवाची क्या होगा? अभी ऊपर हमने पढ़ा, प्रभूत होगा, ठीक है। देखिए बहुत के पर्यायवाची प्रचुर, प्रभूत, अति, पर्याप्त, अमित, अत्यंत हैं। जबकि अनन्यता शब्द तदात्मिका, निष्णात शब्द दक्ष एवं कुशल का, ठीक है, निष्णात का मतलब दक्ष एवं कुशल, और राशि तथा राशि शब्द समूह का पर्यायवाची है, ठीक है, निष्णात, दक्ष, कुशल, राशि आदि का पर्यायवाची है। अगला हम लोग देख लेते हैं, हंस का पर्यायवाची नहीं है, हंस का, देखिए हंस चक्रांश है, सूर्य है, आत्मा है, जीमूत नहीं होता है, ठीक है। हंस के पर्यायवाची क्या है? मराल, चक्रांश, कलहंस, सूर्य, आत्मा आदि, ठीक है। हंस का पर्यायवाची सूर्य भी होता है, इसको ध्यान रखना है। जबकि जीमूत जो है मेघ का पर्यायवाची हो, ठीक है, जीमूत का मतलब होता है मेघ, ठीक, जीमूत वाहन पढ़ा होगा आपने। खल का पर्यायवाची दुष्ट होगा, सठ, अधर्म तो होगा नहीं, अधर्म अलग चीज़ है, प्रपंच होगा नहीं। तम का मतलब होता है अंधकार, अंधकार, ठीक। देखिए खल के पर्यायवाची अधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सठ इत्यादि हैं। जबकि अधर्म शब्द पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय का, तम शब्द अंधकार का, प्रपंच शब्द आडंबर का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है इसमें से? द्रव्य का, देखिए द्रव्य का मतलब संपदा भी होता, विभूति भी होता, समृद्धि भी होता। आभूषण द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए द्रव्य के पर्यायवाची धन, संपत्ति, वित्त, संपदा, दौलत, विभूति, समृद्धि आदि हैं। जबकि आभूषण, आभरण, भूषण, मंडन, गहना, जेवर ये एक दूसरे के पर्याय हैं, ठीक है। मित्र का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? वयस्य होगा, ठीक है। अमर्त्य का मतलब जो अमर हो, जिसकी मृत्यु ना हो, ठीक। देखिए मित्र के पर्यायवाची सहचर, संगी, साथी, दोस्त, सुहृद, वयस्य, मीत इत्यादि हैं। जबकि अमर्त्य देवता का पर्यायवाची है, जीविनेश यम का जीविनेश है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मातरी माँ का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची है? तो घड़ा का पर्यायवाची कुट होगा, ठीक है, खटपट नहीं होगा, टूम भी नहीं होगा, कुंभी भी नहीं होगा। देखिए घड़ा के पर्यायवाची घट हैं, कलश है, कुंभ है, कुट है, ठीक है, घट, कलश, कुंभ, कुट। जबकि खटपट भौरा का पर्याय है, टूम जो है ये आभूषण का पर्याय है, कुंभी जो है हाथी का पर्याय है, ठीक है। अशक्त का पर्यायवाची क्या हो सकता है? मंद होगा, वंचक नहीं होगा, निर्जर नहीं होगा, निष्णात नहीं होगा।
देखिए अशक्त के पर्यायवाची ढीला, मंद, सुस्त, आलसी इत्यादि हैं। जबकि वंचक जो है ठग का पर्यायवाची है, निर्जर जो है देवता का है और निषाद पटु का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नियति का पर्यायवाची नहीं है? प्रारब्ध तो होगा ही, भावी तो होगा ही, दैव्य तो होगा ही, शाश्वत नहीं होगा। शाश्वत का मतलब होता है स्थिर या सदा होने वाला। ठीक है। नियति के पर्यायवाची प्रारब्ध, भाग्य, होनी, भावी, दैव इत्यादि हैं। जबकि शाश्वत के पर्यायवाची शब्द नित्य है, सदैव है, अहर्निश है और अनश्वर है। देवता का पर्यायवाची इसमें से क्या हो सकता है? विबुध। ठीक है। देखिए देवता का पर्यायवाची देव, सुर, अमर, निर्जर, अमर्त्य, अजर, विबुध, त्रिदश, भगवान आदि हैं। जबकि अतनु कामदेव का है। अतनु किसका है? कामदेव का। तो कामदेव के अन्य पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं आप हमको बताइएगा। ठीक। जीवनपति यम का है। ठीक। यम जीवन को हरने वाले हैं तो इनको जीवनपति कहा जाता है, जीवन इन्हीं के भरोसे। कोविद जो है पंडित का पर्याय है। ठीक है। पंडित का मतलब होता है विद्वान। इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्याय है? विबुध है। ठीक है। अलकेश, अनीक और ज्योतिष्क नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? तो महीधर नहीं है, देव, सुर, अमर ये सभी हैं। कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? तो वृत्रिया नहीं, यानी ईहा, स्पृहा, वासना ये सभी इच्छा के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, स्पृहा, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत ये सभी हैं। वित्रिया जो है ये इंद्र का पर्याय है, इसको याद रखिएगा। ठीक। इंद्र का। हरिण हिरण का पर्यायवाची होगा। ठीक है। इसको कुरंग भी कहा जाता है। देखिए हरिण के पर्यायवाची मृग है, कुरंग है, सारंग है, हिरण है। ठीक है। कृष्णासर है। जबकि मृगांक चंद्रमा का है, सिंधुर हाथी का है, चंचला बिजली का है। हिरण का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? सारंग होगा। चंचला किसका होगा? बिजली का होगा, ऊपर पढ़ाई गया अभी। ठीक। और गयंद और मृगलांछन किसका है आप हमको बताइएगा। ब्राह्मण का पर्यायवाची इसमें क्या होगा? अग्रजन्मा होगा। ठीक है। अग्रजन्मा। देखो ब्राह्मण के पर्यायवाची विप्र हैं, द्विज हैं, भूसुर है, भूसुर भी होता है, अग्रजन्मा, महीदेव, भूदेव आदि। जबकि देव देवता का, देवेश इंद्र का, पंचसर किसका है? कामदेव का। पंचसर कामदेव पर्यायवाची होता है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नरक का पर्यायवाची है? नरक का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। तो आत्मोत्सर्ग नहीं होगा, क्योंकि नरक में जाने से तो आत्मोत्सर्ग होता नहीं है। यमलोक भी है, यमपुर भी है, दुर्गति भी है। तो नरक के पर्यायवाची यमपुर, यमलोक, जहन्नुम, दुर्गति आदि हैं। जबकि आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग, प्राणाहुति ये सभी बलिदान के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्याय नहीं है? तो कृष्ण का पर्याय मुकुंद भी होता, ऋषिकेश भी होता, कंसारी भी होता, कोविद नहीं होता। ठीक है। कोविद किसका है? देखो कृष्ण के मुरारी, केशव, बनमाली, नंदनंदन, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, बंशीधर, माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, ब्रजबल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश, कंसारी, मधुसूदन, द्वारिकाधीश, यदुनंदन इत्यादि हैं। कृष्ण की पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा पूरा। कोविद पंडित का पर्यायवाची है। ठीक है। कोविद या भूसुर पंडित का पर्याय है। तो बंदर का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। हरि भी बंदर का होता है, शाखा मृग भी बंदर का होता है, कीस भी होता है। कपीस हनुमान जी का पर्यायवाची है। ठीक है। हनुमान जी का, प्रभु हनुमान जी का पर्याय है। ठीक। शाखा मृग वानर का या बंदर का पर्यायवाची हमने ऊपर पढ़ा ही अभी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची नहीं है? तो किनारा का निकर भी होता है, पुलिन भी होता है, सॉरी निकर नहीं होता है किनारा का। ठीक है।
पुलिन होता, कूल होता, पर्यंत होता है। ठीक, तीर, तट, कूल, बेला तट, पुलिन, छोर, सिरा, पर्यंत आदि किनारा कहें। जबकि निकर जो है, निकर समूह, पुंज, राशि का पर्यायवाची है। ठीक, अंधकार का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? तिमिर होगा। तिमिर, तिमिर माने अंधेरा होता है। ठीक है, देखिए अंधकार के पर्यायवाची तम, तिमिर, ध्वांत, तमस्र, अंधेरा, अंधियारा इत्यादि हैं। जबकि तोमर बाण का है। ठीक है, तोमर किसका है? बाण का। तमी किसका है? रात का, इंपॉर्टेंट है। तुरंग किसका है? घोड़ा का। तमिश्रा निशा यानी रात का। राजा का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं हो सकता? राव होगा, महीप होगा, भूप होगा, अभिजात नहीं होगा। ठीक है, राजा के पर्यायवाची भूपति, महीप, राव, नृप, भूमिपति, भूप, नृपति, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नरपति, शासक आदि है। जबकि अभिजात जो है इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, माने इंसान कहता नहीं कि अभिजात वर्ग से हैं। पूज्य, उच्च, कुलीन इत्यादि। ठीक है, तो इस तरीके से पर्यायवाची चैप्टर से जितने क्वेश्चन आरओ आरओ में अभी तक पूछे गए हैं या यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, ठीक है, या बीपीएससी में पूछे गए हैं या यूपीएससी में पूछे गए हैं, उन सभी का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया जो इसमें घटना चक्र में दिया गया है। अब घटना चक्र में कुछ जो है कलेक्शन दिया गया है पर्यायवाची शब्दों का। ठीक है, तो उनको हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे। और पर्यायवाची खंड आपका समाप्त हुआ। हम विलोम का डिस्कशन कर चुके हैं, पर्यायवाची का डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक उठाएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जल्दी ही उसको लेकर भी आएंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, हमें सपोर्ट जरूर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।